हम लोग हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, घर घर महादेव। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भाई बहन, एक सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरी कथा को सुनिए, आधी अधूरी नहीं सुनिए। आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का ज्ञान होता है। तो गुरु भाई बहन, एक पंडिताइन थे। एक पंडिताइन थे, उनकी एक बेटी थी। तो बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो अपना पंडित जी का काम जो था, भाई पंडित जी लोग का तो काम ही होता है कथा पूजा कराना, ये सब रुद्राभिषेक कराना, कथा पूजा कराना, तो ये सब कराने चले जाते थे। अपना वही कमाई का जरिया था उनका। तो अपना कमा धमा के लिए आते थे। और फिर अब पंडिताइन थी तो भाई अपना पूजा पाठ, शिव गुरु का चर्चा में जाना आना, मंदिर जाना, ये सब। तो जब मंदिर जाती थी तो लोग, गुरु बहना लोग कहती थी, लड़की का अभी शादी नहीं की है, गुरु बहना अभी लड़की का शादी नहीं करेंगी, शादी कीजिए, लड़की तो बड़ी हो गई है। तो कहीं हाँ शादी करेंगे। तो ऐसे करते करते पंडित जी से कहती हैं कि पंडित जी, जब जाते हैं मंदिर तो सब लोग टोकता है कि गुरु बहना अपनी लड़की का शादी नहीं करेंगी, लड़की का शादी नहीं करेंगी। तो आप पंडित जी इतना जगह जाते हैं जजमानी में, और सब जगह कह दीजिए, बात को फैला दीजिए, कोई सुंदर लड़का, अच्छा लड़का देख करके शादी कर दीजिए लड़की का। अब पंडित जी सब जगह कह दिए। जब सब जगह कह दिए तो भाई पंडित जी का बात कौन काटता है। अब एक परिवार, पंडित परिवार था, उनको लड़का का शादी करना था, इनको लड़की का शादी करना था। अब दिखा तका दिए, बता दिए, अपना शादी का बातचीत किए लोग, देखा देखी किए, लिखा था, शादी हो गया। शादी हो गया, लड़की अपने ससुराल गई। अब पंडिताइन दोनों लोग अपना आराम से रहने लगे। तो जब लड़की ससुराल गई तो कुछ दिन तक तो ठीक ठाक था हिसाब। अब उसके बाद एक एक नुक्स सास ननद निकालना शुरू कर दी। तो नुक्स निकाले तो ये अपना अंदर को कुड़ के रह जाए, बोले नहीं। तो कुछ दिन तो नहीं बोली, लेकिन फिर जब एकदम बर्दाश्त के बाहर हो गया तो फिर जो कुछ बोलता था तो ये वो बोलती थी, जो कोई लड़ता था तो ये भी लड़ती थी, जो कोई गाली देता था तो ये भी गाली देने लगी, कोई मारता था तो ये भी मारने लगी। अब ये हालत जब हो जाएगा घर के बहू का, तो घर में तो अशांति न हो जाएगा। अब इनके पिता को बुला करके लड़की का विदाई कर दिए लोग। लड़की का विदाई कर दिए और कहे कि देखिए, ये बहुत ही मन बढ़ू लड़की है, ये हमारे घर में नहीं खप सकती है। आप लोग मन बढ़ा करके चढ़ा करके रखे हैं, अब अपना लड़की संभालिए, हमारे घर लायक नहीं है। ऐसे कह करके उनको विदा कर दिए। अब पंडित जी ले करके गए, पंडित जी अपना ले करके गए, बहुत चिंता में रहने लगे पंडित जी। अब पंडिताइन से ये सब बात बताए तो पंडिताइन भी चिंता में रहने लगी। तो फिर आपस में लोग बात कर रहे हैं कि आखिर होगा का। भाई वो लोग कह रहे हैं कि हम रखेंगे नहीं, ये कह रही है हम रहेंगे नहीं। तो इनसे एकदम अस्थिर दिमाग से पूछा जाए कि आखिर में तो इनका दूसरा शादी किया जाए, नहीं जाएंगी उस घर में, तो दूसरा शादी करने का मन हो तो दूसरा शादी कर दे हम लोग। तो लड़की को बैठा करके पंडिताइन दोनों लोग पूछ रहे हैं कि बेटी तुम क्या चाहती हो। तो कह रही है कि हम उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उस घर में किसी को बोलने चालने का तमीज नहीं है, हर बात में लोग नुक्स निकालते हैं, हर बात में लोग गाली बकते हैं, और साथ में रहते रहते हमारा भी वो खुल गया, हम भी ऐसे ही बकने लगे। तो कहे देखो बेटी, तुम बहू हो,
वहाँ की बहू, उस घर की बहू, तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर बहू को कुछ न कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। क्या मैके में माँ बाप नहीं डांटते हैं? माँ बाप भी तो बने बिगड़े डांटते हैं, तो लड़की लड़का बर्दाश्त करते हैं ना। तो उसी तरह माँ बाप की तरह समझ लो कि मेरे माँ बाप हैं, फिर भी नहीं मान रही है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि देखिए, आखिरी रास्ता तुमको ये बता रहे हैं। यदि तुम इस रास्ते पर टिक गई तब तो तुम्हारा बेड़ा पार है, और नहीं तो तुम्हारा जिंदगी बेकार है। तो कही क्या? तो लड़की बोल रही है क्या करना होगा? तो कहे जो हम कहेंगे वही करोगी तुम, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा आदर सम्मान होने लगेगा, तुमको हर लोग चाहने लगेगा, कोई अपने आंख से दूर नहीं होने देगा। तो कहे अरे पिताजी, जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या पूछना है? देखो बेटी, 2 महीना का बात है, 2 महीना तक तुमको मैं एक चीज बता रही, एक जाप करना पड़ेगा तुम। तो कहे क्या? तो कहे ये जो नमः शिवाय, नमः शिवाय को छोटा समझ रहे हो तो लोग, और तुम पंडिताइन भी छोटा समझती हैं, तुम भी छोटा समझती हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये छोटा चीज है। बहुत बड़ा चीज शिव गुरु बताए हैं, और साहब हरिंदर भैया जन जन में बांटे हैं। ये बहुत बड़ा मंत्र है, इससे कितना बड़ा बड़ा काम हो जाएगा कोई को मालूम नहीं। तो पहले तो आजमा के देखो। तो कहे क्या करना पड़ेगा पिताजी? तो कहे तुमको अपने ससुराल जाना पड़ेगा, वहां जा करके करना है। तो कहे फिर उसी तरह लोग मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे। तो कहे जितना भी मारे, जितना भी पीटे, जितना भी गाली बके, तुमको नहीं बोलना है। कोई यदि के बोल रहा है, गाली बक रहा है, तो तुमको नमः शिवाय मने ही मने अपने मन में नमः शिवाय जपना है। तुमको जवाब नहीं देना है, कोई कितना कुछ बोले तुमको जवाब नहीं देना है। और सबका आदर सम्मान करना है, सबका सेवा करना है, सबको खाना दाना को पूछना है, सबके पास खाना देना है, और पूरी गृहस्थी करना है। देखो कि 2 महीने में तुम्हारा काम फरिया जाता है कि नहीं। हर लोग तुम्हारा आदर सम्मान करने लगेंगे, और कोई तुमको अपने आँख के ओलत नहीं होने देगा। इतना प्यार मोहब्बत हो जाएगा। पंडित जी ऐसे बताने लगे। कहे जन जन में हम जा जाके घर घर में बता रहे हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अब मेरे घर का ये हालत है। चिराग तले अंधेरा इसी को कहा जाता है। जो लोग कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा यही होता है कि हम पंडित जी हैं, हम घर घर में जा करके बताते हैं लोग को कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अब मेरे घर का बेटी बेटा ऐसे। तो कहे तब क्या करें पिताजी? कहे चलो हम तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं, हम ही न लाए हैं, चलो हम पहुंचा देते हैं। तो बेटी तैयार हुई, अपना जो लिया दिया जाता है बेटियों को दे ले करके, अब इनके पिता ले जा करके उनके घर पहुंचा दिए। अब उनको पहुंचा दिए उनके घर, उनके सास ससुर को सौंप दिए कि भाई बेटी हमारी है तो आपकी भी बेटी है, आप अपना बेटी समझिए और समझ बूझ के समझा बुझा के रखिए, रहिए। अब बीतना तो ससुराल में है, मैके में किसी का बीतता नहीं है। 100 ठो बहू रख लेगा कोई, एक बेटी नहीं रख पाता। तो भैया हम आपकी बहू को पहुंचा दिए आपके घर, अब आप संभालिए, हम चल रहे। पंडित जी पहुंचा के चले आए। अब जिसका जो आदत है वो तो अपने आदत से बाज आएगा नहीं। सास अलग बोल रही है, ननद अलग बोल रही है, जे जेरे बोल रहा है ते तेरे बोल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। वो लड़की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपना चालू कर दी मने मन। अपने पिता के बात को भूली नहीं। काम कर रही है, खाना बना रही है, कपड़ा धो रही है,
घर द्वार साफ करे, सारा जो बहू लोग का जितना घर गृहस्थी का कार्य है सब कर रही है, लेकिन किसी का जवाब नहीं दे रही है। सबका इज्जत सम्मान कर रही है, सबका सेवा टहल कर रही है। अब सब देखते देखते सोचने लगे अपने मन में कि अरे इसको क्या हो गया, ये तो बोल ही नहीं रही है, ये तो बोल ही नहीं रही है। और बोलने चले सब गुस्सा गुस्सा के 2-4 बात बोले, जब वो ना बोले तो खुद ही चुप हो जाए। एक तरफा झगड़ा नहीं ना होता भाई बहन, गुरु भाई बहन, एक तरफा झगड़ा तो हो नहीं सकता। एक हाथ से तो ताली बजता नहीं, जब भी बजेगा 2 हाथ से बजेगा। और झगड़ा होगा तो दोनों पार्टी से झगड़ा होगा, जब इधरों से उधरों से तब तो। एक आदमी यदि लड़ना चाहेगा तो बोल के छुपा जाएगा, तो वही हुआ। सास ननद बोलना शुरू की, लेकिन बोलते बोलते खुदे वो झुक गई कि देखिए बेचारी, हम लोग इतना बोल रहे हैं, बेचारी नहीं बोल रही, जाने दीजिए, छोड़िए, अब इसको ना बोलो। वो जब बोले, सास बोले तो ननद चुप करा दे, ननद बोले तो सास चुप करा। अब धीरे 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 शांति बनने लगा घर में। ससुर भी बोलना छोड़ दिया, आदमी भी बोलना छोड़ दिया, गाली फाली बकना छोड़ दिया, और सास ननद भी लड़ना झगड़ना गाली गुप्ता देना बंद कर दी। ये नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का रट जो लगाई अपने मन में। अब पूजा पाठ श्री गुरु का तो करने वाली थी, कर रही थी, लेकिन नमः शिवाय का रट नहीं लगाई थी। जब नमः शिवाय जपते ही रह गई। अब 1 महीना बीतते बीतते उसके घर में सब पानी पानी हो गया, एकदम शांत, सब शांत हो गया। सब लोग सास ससुर बेटी कह करके बुलाने लगे। अब ननद है तो भाभी भाभी करके बुलाने लगी, भाभी ये बात, भाभी वो बात, भाभी ऐसे, भाभी ऐसे। अब सास है तो बेटी बेटी करके, बेटी ये काम ऐसे हुआ है, बेटी ये काम कर दो, बेटी ये काम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। इतना प्रेम मोहब्बत कैसे हुआ? गुरु के जरिए, गुरु के मंत्र से, ये साहब जी के 3 सूत्र से, साहब जी के 3 सूत्र से। गुरु भाई बहन, ये नमः शिवाय बहुत बड़ा मंत्र है। अब 1 महीना होते होते तो सारा मामला ठंडा हो गया, प्रेम से सब रहने लगे। अब ये अपना घबरा रहे हैं पंडित जी की लड़की को पहुंचा के तो आए, पता नहीं क्या हाल चाल है। अब 1 महीना 1.25 महीना बीता तो देखने के लिए गए कि देखे कि कुछ असर पड़ा कि नहीं। अब वहाँ गए तो पूछ रहे हैं लड़की से, तो कहे नहीं पिताजी आप बहुत अमृत चीज बताए हैं, वो सोना चांदी यदि आप उनको देते तो सब लोग ले लेता, लेकिन ऐसा रत्न बताए हैं कि कोई ले नहीं सकता हमारा। और वही से, वही रत्न से हमारा सब कुछ परिवार इकट्ठा हो गया। बिखरने से आप बचा दिए पिताजी, बिखरने से बचा दिए, नहीं तो मेरा घर बिखर जाता। अब मैं नहीं रहती, घर बिखर ही नहीं जाता। ये घर में भी कष्ट, वो घर में भी कष्ट पैदा होता। तो कह रहे हैं कि हम विदाई कराना चाहते हैं। उनके ससुर से विदाई मांग रहे हैं कि हम अब बेटी को ले जाना चाहते हैं कि मैके ले जाए कुछ दिन के लिए। तो ससुर कह रहे हैं नहीं नहीं, ये आपकी बेटी थोड़ी है, ये तो मेरी बेटी हो गई। अब जब आप हमको दे दिए तो हमारी बेटी हो गई। आप आना जाना आइए, भेंट घाट करके जाइए। अब वो चली जाएगी तो हम लोग को खाना कौन बना के खिलाएगा, हमारा घर गृहस्थी कौन देखेगा? नहीं बहू नहीं जाएगी। उनके सास से कह रहे हैं कि बहन जी विदाई कर दीजिए, घर ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, बेटी नहीं जाएगी। अरे वो चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, घर गृहस्थी कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? वो भी ऐसे कहने लगे। अब ननद आदमी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं जाएंगी, जाएंगी तो यहाँ हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? अब ऐसे कहने लगे तो पंडित जी अपना कहे ठीक है भाई,
रहने दीजिए, बाद में ले जाऊंगा। अब देख करके पंडित जी का जी बहुत खुश हुआ, तो बोले हर हर महादेव नमः, पार्वती पते हर हर महादेव। तो देखिए भाई बहन, एक कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कि जो भी गीत गाना भजन हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, देखते रहे। हसी गुरु से दया लेते रहे। नमः शिवाय।